इससे पहले अपन कल की क्लास में उदाहरण नंबर 6 के बाद में प्रश्न नंबर 1 भी कर लिया था, है ना। उदाहरण नंबर 7 में ध्यान दो, बुक में आ दो सारे। उदाहरण नंबर 7 में ध्यान दो, बुक में ध्यान दो सारे। हाँ चलो बुक में ध्यान दो एक बार। एक एक बात को समझोगे तो डायग्राम बना पाओगे। ध्यान रहे, एक नदी के एक पुल, एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से, एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से, नदी के एक, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ध्यान देना। मैं दो तरीके से डायग्राम बनाऊंगा, इसको दो डिजाइन से डाल रहे, दो तरीके से डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान देना। एक नदी, एक बार सारे बच्चे ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। मैं दो तरीके से डायग्राम बनाऊंगा इस चित्र का, इसका दो प्रकार से बनाऊंगा। ये नदी है। अब नदी किस तरह, नदी की चौड़ाई की बात अपन करें। हाँ सुनना सारे बच्चे, सुनो ध्यान से, ध्यान देना इधर, बहुत अच्छे प्रश्न है भाई। ये नदी है। अब नदी ऐसे देख लो, इस तरीके से नदी है। अब हो सकता है ये नदी जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो या ऊपर से, लेकिन ये नदी है, समझ रहे हो क्या। अब नदी की चौड़ाई की बात करें तो आप समझ गए होंगे, इसके बाद में नदी नहीं है भाई, और इसके उधर नदी नहीं है, तो नदी की चौड़ाई कौन सी होगी। नदी की चौड़ाई ये तो होगी ना, ये नदी की चौड़ाई तो ये नदी की चौड़ाई, ठीक है। या ऐसे ना करे, ऐसा डायग्राम ना बनाए तो डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं। बोर्ड पे ला दो सारे बच्चे। नदी तो ये भी हो सकती है ना, ये भी नदी हो सकती है। एक बार सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें, सारे अच्छी तरीके से गौर करिए, सुनिए प्रश्न का। ये डायग्राम बना नहीं पाओगे आप, ध्यान रहे। ये भी नदी हो सकती है। एक्टिव होके देखना, पूरी बातों को समझना अच्छी तरीके से, ध्यान रहे। हाँ ये भी नदी, ये भी सही है, ये भी सही है। अपन दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये इस तरफ से थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी, ठीक है। देखो देख लो शांति, दोनों डायग्राम। अब आगे प्रश्न पढ़ो और प्रश्न में ध्यान दो। यहाँ से आगे प्रश्न में ध्यान दो, प्रश्न में क्या बोल रहा है आगे। इसके बाद में एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, पुल के एक बिंदु से आ गया, से आ गया। से का मतलब वहां से देख रहा है, से है ना, से आएगा बिंदु से आएगा जिस बिंदु से देख रहा है, जहां से देख रहा है ना, जहां से देख रहा है, से हर बार उसके बाद आता है। और जिसको देख रहा है ना, उसका का यूनियन कौन, का अवनमन कौन बोल देते हैं। अब बताओ, एक बिंदु से, कहां से देख रहा है वो, पुल के एक बिंदु से, ठीक है भाई। पुल बनाए, आओ ध्यान से सुनो। अब ध्यान देना, मैंने क्या बना दिया, मैंने ऐसे बना दिया, ये नदी की चौड़ाई बना दी मैंने। नदी की चौड़ाई कौन सी है, ध्यान देना, एफडी है ना। और पुल है ना, पुल, इस नदी के ऊपर थोड़ा अनुमान लगा के गौर करके देखना, ये पुल है और पुल के ऊपर ये पी बिंदु है। गौर करना, पुल क्या, ये कौन है, ये पुल का ये बिंदु है। बिंदु बता रखा ना अगले ने, प्रश्न में बिंदु बोला है। किसका बिंदु बोला है, बिंदु किसका है, वो पुल का बिंदु है। पी लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इस पी बिंदु से, इस पी बिंदु से, इस पी बिंदु से, जैसे मान लो, मैं अनुमान के तौर पे, आप सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना। जैसे मान लो कि ये नदी है ना, और इसको मैं ऐसे, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड को अपन सीधा पकड़ेंगे तो ऐसे है नदी है, ऐसे नदी है। नदी किधर से किधर बह रही है, अब ऊपर से नीचे थोड़ी बहेगी बोर्ड पे, कैसे बहेगी बताओ। मतलब भाई ऐसे जा रही है, चाहे इधर इस तरफ से, चाहे इस तरफ जा रही है, चाहे उस तरफ से इस तरफ, लेकिन ऐसे बह रही है वो। अब ये नहीं पता अपने को बह कैसे रही है, लेकिन ऐसे है। नदी की चौड़ाई कौन सा, ए बिंदु कहाँ है, ये रहा, ये है ना। बी बिंदु कहाँ है, ये रहा। पुल है, पुल, पानी कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है पानी। अब पुल को, इस नदी को पार करने वाले जो इंसान है, पार इसको करेंगे, जो भी राहगीर इसको पार करेगा, वो पुल किधर बना है, इसके ऊपर कैसे बनेगा बताओ, दिमाग लगाओ। पुल ऐसे बनेगा ना, पुल मतलब किस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा ना पुल, ऐसे बनेगा।
और ये लो पुल, पुल की ऊंचाई ये मान लो बीच में पुल को रोकने के लिए क्या लगा रखा है, खंबा, समझ रहे हो क्या, या पुल की ऊंचाई मान लो, और पुल किधर है, इसके ऊपर है ना पुल, और पुल का बिंदु कहाँ है, कहाँ बिंदु बताओ मेरे को, पेन की ऊपर वाली नोक सी पॉइंट कहाँ है, पी 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 पॉइंट कहाँ है, ऊपर की, कहाँ है ऊपर, यहां से देख रहा है ना, बोला था ना कहां से, यहां से देख रहा है, किसको देख रहा है, एक बार तो इधर झांकेगा, इधर पानी इस तरफ, और एक बार इस तरफ, और अवनमन कोण बता रखे प्रश्न में देख लो। अब ये डायग्राम है ना, सही तरीके से देखो तो इस चित्र में समझ में नहीं आएंगे आपके, बल्कि यहाँ पे समझ में आ जाएंगे आपके। ये बताओ, ये दिमाग लगाने की कोशिश करो, ये पानी के अंदर नहीं है, ये लाइन है ना, ये लाइन पानी के अंदर नहीं है, कहाँ है, ये पी पॉइंट कहाँ है, पानी के ऊपर है, ऊपर है, थोड़ा अनुमान लगाओ, गौर करो, यहाँ पर कोई आदमी पुल को पार कर रहा है, और पुल के ऊपर खड़ा होकर क्या कर रहा है, वो एक बार तो नदी के इस किनारे को देख रहा है, और एक बार नदी के इस किनारे को देख रहा है। बताओ कहां से देख रहा है, ऊपर से, और कहां देख रहा है, नीचे। कोण कहां बनेंगे, आंख के पास। दृष्टि रेखा कहां आएगी, क्षेत्र रेखा देख लो, क्षेत्र रेखा ठीक सामने उधर, और इधर भी आएगी, दोनों तरफ। दृष्टि रेखा कौन सी होगी, इधर देखने वाली होगी, इधर भी देखने वाली होगी। बनाऊं मैं, समझ गए, चित्र का अनुमान पता होना चाहिए। इसमें कहां बने, कैसे बनाऊं बताओ, जो इसमें ए बी पी बनाया, इसमें कहां बनाऊं, कैसे बनाऊं, बना दूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसमें बना दूं मैं, ये बना दिया मैंने, ये कौन है, ए बी, और पी पॉइंट इस तरह बना लो, चाहे इस तरह बना लो, कोई दिक्कत नहीं। लो ये मैंने पी पॉइंट डाल दिया, ये बिंदु है पी, ठीक है। अब बताओ प्रश्न में पढ़ लो, अवनमन कोण, यूनियन कोण क्या बोला है इसने। बिंदु से किसका बोल रहा है, देख लो, नदी के किनारों के बोला है ना, देख लो, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों, नदी के समूह किनारों का मतलब सम्मुख में से, आमने सामने वाले, तो सम्मुख किनारों का मतलब यहां से देख रहा है, तो एक बार तो इस किनारे को, आमने सामने वाले ये किनारे हो गए, ये वाले हो गए आमने सामने वाले, ये दोनों है ना, यही तो किनारे, आमने सामने वाले, ये किनारा, ये किनारा, ठीक है। समूह किनारों की क्या बोला है, समूह किनारों के अवनमन कोण है, क्रम से कितना डिग्री है, 30 और 45। देखो यहाँ पर खड़ा है आदमी पुल के ऊपर, और एक बार तो इसको देख रहा है, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा बना लो, ये आएगी ना, ये कितना डिग्री कोण है, सबसे पहला कोण है 30 मान लो, 45 मान लो, आगे पीछे कर सकते हो। ये एक बार इसको देखेगी ना, अरे कोई आदमी या कोई भी देखने वाली यहाँ खड़ी है, या देखने वाला यहाँ खड़ा है, एक बार तो इधर झुक के देख लेगा, एक बार इधर झुक के देखेगा, इधर देखेगा तो अवनमन कोण कितना बना, 30 डिग्री, इधर देखेगा तो 45 डिग्री, ठीक है। पुल की ऊंचाई प्रश्न में दे रखी है, दे रखी है ना 3 मीटर, मेरे दिमाग में है प्रश्न की 3 मीटर, ठीक है, ये 3 मीटर है। अब नदी की चौड़ाई बताओ, नदी की यहाँ पे बना सकता हूँ, ऐसा यहाँ पे बना सकता हूँ, ये लो, ये दृष्टि रेखा होगी, क्षैतिज रेखा ये बनेगी, और ये कोण कितना डिग्री है, और ये कितना है 45। अब एकांतर कोण लाएंगे, त्रिभुज में तो आ ही नहीं रहे, एकांतर कोण बोलो कितना आएगा, बोलो, ये 30 तो ये भी 30 आएगा ना, 30, और ये 45 तो ये भी 45। अब मेरी बात सुनो, ज्ञात क्या करना है ये बता दो मेरे को ध्यान से। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई कौन सी प्रश्न में देख के बताओ मेरे को, नाम बताओ नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई एपी है ना, एपी अपने को ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, एपी ज्ञात करनी। एपी ज्ञात कैसे करेंगे, सारे बच्चे जान दो बोर्ड पे, यहाँ बीच में पॉइंट लगा लो, ए बी सी, या पी चल रहा है तो क्यू, है ना, या तो ए बी सी चलाओ, या फिर पी क्यू ले लो, ये ना बड़ी हुई है। अब दिमाग लगाओ, नदी की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, नदी की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे। देखो देखे, सारे बच्चे ध्यान लगाने वाले बच्चे समझ जाएंगे। देखो ऐसा बताओ मेरे को, ये बताओ, ये 45 डिग्री आ गया, आप ध्यान लगा के गौर से सुने हो तो 45 डिग्री आते ही क्या हंगामा हो जाता है। हाँ, एक क्यू बराबर है किसके, अपने को ज्ञात करनी ए बी है, ए बी आ जाएगी जब ए क्यू में बी क्यू जोड़ दूं, पक्का आएगी। ए बी फाइंड करना, ए क्यू मतलब 3 आएगा पक्का, ए क्यू भी 3 ही आएगी, और ये बी क्यू कितनी आएगी निकाल लेंगे। ऐसे बताओ, ये ज्ञात है, एक बार ये त्रिभुज लेकर ए पी क्यू ज्ञात की मदद से, पी क्यू जो 3 है, पी क्यू 3 की मदद से ए क्यू निकाल लो,
और एक बार ये त्रिभुज लेकर 30 डिग्री कोण यूज करके पी क्यू 3 की मदद से क्यूबी निकालो और पी क्यू और क्यूबी को जोड़ दो, जिससे मीनार की चौड़ाई कौन सी आ जाएगी? मीनार की चौड़ाई है एबी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई है जो भी है, मीनार ज्यादा होता है इसमें। नदी की चौड़ाई कौन सी आ जाएगी? एबी। इसमें क्या करना है? अब इसमें थोड़ा बोलूं मैं क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें भी और काम करना है। अरे इसमें ये उल्टे बने हैं, ये चित्र भी सही है, वो चित्र भी सही है, जो आपको अच्छा लगे वो बनाओ, दोनों बनाओ तो और भी अच्छी बात है। एग्जाम में टेस्ट में एक से काम चले जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, अब आपको पर्सन की एक्टिविटी समझ में आ गई। ज्ञात क्या करना है? ए बी। कितने त्रिभुज लेने पड़ेंगे? 2। पी क्यू की मदद से या ए क्यू निकालो, छोटा वाला ये त्रिभुज लेकर, और वो त्रिभुज लेकर कौन सी निकालो? क्यू बी। और ए क्यू और क्यू बी को जोड़ देना, जिससे नदी की चौड़ाई कौन सी आ जाएगी? ए बी। चले करेंगे अब प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर समकोण त्रिभुज बोलो, समकोण कौन सा लो? कोई सा भी ले लो, आगे पीछे कोई सा भी ले सकते हो। बी क्यू ए में, क्यू बीच में है ना? अरे नाम अपने हिसाब से इनमें कोई भी दे सकते हो। बी क्यू पी बोलो, समझे ना? नाम अपने हिसाब से हमें कोई सा भी दे दो। बी क्यू पी बोलो भाई, लंबा धारी आएगा ना, करने की कोई चर्चा नहीं है। पी क्यू बटा बोलो, पी क्यू बटा बोलो क्यू बी, एल बटा ए टेन थीटा। पी क्यू कितना है? 3। क्यू बी कितना है? अरे क्यू बी फाइंड ज्ञात करना है। टेन थीटा कितना डिग्री है बोलो? 30 डिग्री। 3 बटा क्यू बी, टेन 30, उसमें एक ये दिया बेटा मैंने, बी क्यू बी दिया। टेन 30 का मान 1 बटा √3 कितना आएगा ये? बोलो क्यू बी कितनी आई? अरे क्यू बी कई बच्चों को ये नहीं पता है, क्यू बी उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और 3 रूट है। अरे 6 मत बढ़ा देना इनका, रूट वाले बिना रूट वाले से गुना नहीं होता है। हो गया ये तो, इतना तो आ गया, इसको तो यही छोड़ो, समीकरण में क्या मतलब है ना, ये तो आ गया। अब दूसरा, वहां कितनी निकलेगी, कौन सी निकाले? एक क्यू, एक क्यू कितनी आएगी बता दिया मैंने आपको, एक क्यू 3 आएगी। अरे टेन 45 का मान कितना रख पाओगे आप? 1 बटा 1 बराबर आ जाएगी वो, बस फॉर्मेलिटी के तौर पे करना है, ऐसे नहीं वैसे। हाँ, तथा पुनः थोड़ी आएगा, पुनः तब आता है जब वही त्रिभुज फिर से ले। तथा समकोण त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में। अरे पी क्यू ए नाम न देकर एक क्यू पी भी दे सकते हैं ना। बोलो क्या आएगा? पी क्यू बटा ए क्यू, एल बटा ए टेन थीटा। एल बटा ए बार बार न लगो किसी बच्चे को, ये है ना, ये आपको पता है ना तो लगाने की जरूरत नहीं है बार बार, ये आपको पता है ना तो ये मत लगाओ, चाहे आपको पता है बार बार तो लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो पी क्यू कितना है? पी क्यू 3 है। ए क्यू कितना है पता नहीं है। टेन थीटा का मान कितना डिग्री आएगा? 45 डिग्री आएगा। ए क्यू 3 बटा ए क्यू 1 बटा 1, 1 बटा 1 ना, 1 लिख दो सीधा, है ना। ए क्यू कितना आएगा? 3। आता वाले लाइन में किसकी चौड़ाई? अतः नदी की चौड़ाई। आप है ना पहले नदी की चौड़ाई मत लिखो, सीधा ए बी निकाल दो, पहले पाता वाले लाइन में डायरेक्ट लिख दो वह, या फिर वहां जोड़ दो, ए बी निकाल दो। आकृति से बी क्या लिखोगे? आकृति से मतलब चित्र से। चित्र में देखो ए बी आ जाओला, जब अपन ए क्यू में बी क्यू क्या कर दे? जोड़ दे। ए क्यू कितना आया? 3। बी क्यू कितना आया? बी क्यू ये 3√3। इसमें कॉमन ले लो थोड़ा सा, क्या कॉमन आएगा? 3। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस √3। इसको प्लस में, हाँ थोड़ा सा जो भी कॉमन प्लस थोड़ा सा है, हो गया। अरे इसको 1 प्लस √3 लिख दो, चाहे √3 प्लस 1 लिख दो, प्लस में बढ़ाई है इसलिए। अतः वाली लाइन लिख दो। अतः वाली लाइन क्या लिखोगे? अतः वाली लाइन में यहां से लिख देता हूँ। अतः किसकी चौड़ाई?
अतः नदी की, अब सीधा लिख दो चाहे, अब कोष्टक में ए बी, नदी की चौड़ाई कोष्टक में ए बी बराबर कितना आएगा 3 इंटू 3 तो बाहर, कोष्टक में √3 प्लस में 1 मीटर है, सेमी मीटर। ये लो √3 का मान परसेंट में दे रखा है, क्या बोलो? √3 का मान परसेंट में दे रखा है या नहीं दे रखा? नहीं दे रखा तो फिर रूट में 3 में, मतलब रूट में आंसर आएगा। चले, और यदि √3 का मान परसेंट में दे अपन नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत होगा। देखो आप अपने पास सुन रहे हो, यहाँ ये डायग्राम आप दोनों ऐड कर लेना, कोई सा भी। हाँ, डायग्राम फेयर कॉपी में दोनों ऐड कर लो, डायग्राम फेयर कॉपी में दोनों ऐड कर लेना, ध्यान रहे। एग्जाम में टेस्ट में एक लिख लेना, लेकिन यहाँ दोनों ऐड कर लो, कोई सा भी दिमाग में आ सकता है, ध्यान रहे। और पहले ये त्रिभुज ले सकते हैं, पहले ये भी ले सकते हैं, ठीक है। चले आगे, प्रश्न नंबर पहला कर लिया था, पर दूसरा में चलेंगे। ना सुनो मेरी बात, एक बार 8 लेकर, ये त्रिभुज लेकर 8 की सहायता से AC निकालो और 8 की सहायता से BC निकाल लो, है ना, और दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग बराबर होगा इसके, ये है वो, वहां पर कुछ है ही नहीं, समझो इस बात, ठीक है। चलो, प्रश्न अनुसार चित्रण करने पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? BAC में, बोलो भाई। एक बार क्या करना है, AB की मदद से AC निकालना, मतलब ये तो ज्ञात है और ये अज्ञात है, और एक बार AB की मदद से BC निकालना। आप दोनों पूछा है, पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछा है, पूरे पेड़ की ऊंचाई AB कब आएगी? जब मैं AC में कौन सी जोड़ूंगा? BC। तो मेरे को AC भी निकालनी है, BC भी निकालनी है। हाँ, तो AC बटा AB, BC दोनों को क्या करेगा? क्या AC बटा AB, AC बटा AB, हाँ AC बटा AB, लंब बटा आधार tan थीटा जी। AC कितना है? AC ज्ञात करना है। AP कितना है? 8 tan 30 डिग्री। AC तो पता नहीं है, tan 30 का मान 1/√3, AC √3 बराबर 8, बराबर है 8, AC बराबर में 8/√3, इसको यही छोड़ देना, वो परिविकर्ण वाला मत करना। क्यों नहीं करेंगे? यदि मैं कर भी दूंगा तो क्या होगा, देखो सुनो, √3 8√3 बटा में 3 का मान इसमें पूरा जाता ही नहीं है, √3 का मान भी नहीं दे रखा अगले में, तो किसी वजह से √3 का मान नहीं दे रखा। किस वजह से, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, किस वजह से √3, एक कारण है, छोटा सा आगे काम होने वाला है, ये होगा। अब ये कट नहीं रहेगा पूरा, तो इसलिए मत करना ये काम। आप सुन रहे हो, इसको यही छोड़ देना। AC तो क्या पर्सन में अगले ने AC ज्ञात करने के लिए बोला था आपको? क्या पर्सन नहीं ज्ञात करने के लिए बोला था? अपने को खुद को चाहिए क्या निकालने के लिए? AB कब आएगा? जब मैं AC में BC जोड़ दूंगा। AC आ गई, अब कौन सी निकालना बाकी है? BC निकालना बाकी है। चलो पुनः समकोण त्रिभुज लेंगे, वही कौन सा वाला, देखो पुनः समकोण त्रिभुज ले लो, कौन सा लोगे? बोलो। तथा पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा? CAB में, CAB या BAC? AB इसमें लेना है, बोलो। AB तो लेना है। अब की बात, ये भी ज्ञात है, इसको भी काम में लेकर निकाल सकते हो, ये भी ज्ञात है, थोड़ा बट्टा चल रहा है, बस ये बात है। AB बटा AB कौन है? आधार 30 को देखते हुए AB के साथ कौन सा लेना है? AB के साथ कौन सा लेना है? BC। AB बटा BC। बोलो AB कौन है? A बटा, बोलो A बटा क्या है? ये करण है, करण होता है तो, अरे ये आधार है, ये 30 को देखते हुए ये कौन है? लंब है, और ये कौन है? आधार। ये कौन है? कर्ण। तो ये आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण मतलब कोस थीटा, कोस आएगा। कहाँ मिलता है? लाल बटा का काम है
दूसरे नंबर पे लाल में ए और का में के, ए बटा के का मिलेगा पता है? हाँ हाँ चले तो मान रखे एपी कितना है 8 बटा में बीसी ज्ञात करना है, बात नहीं करनी कुछ। कोस थीटा, थीटा मान कितना है 30 डिग्री, 8 बटा देखता रहूंगा देख कर 8 बटा 20, 8 बटा 20 1 बटा कोस 30 का मान साइन 60 के बराबर, हाँ √3 बटा 2। सुनना बताओ क्या आएगा, तिरछा गुना करते थे यार, तिरछा गुना 20 √3 और 8 दूनी 16, तो 20 बराबर आ जाएगा 16 बटा √3। किसी वजह या किसी कारण, एक कारण है आगे अभी बता लेंगे, √3 गुना √3 मत करना, होता है करते हैं बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ नहीं बता रहा हूँ इस प्रश्न में किस वजह से मैं बताऊंगा आपको। अरे यहाँ पर 15 आता ना तो मैं करता, पक्का 15 आता तो मैं करता, क्योंकि मेरे को पता है 3 से कटेगा वो, समझ रहे हो मेरी बात। √3 करूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 का भाग 16 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, 15 आता तो ध्यान रहे। हाँ चलेंगे, अब जोड़े, जोड़ना बाकी है, बोलो। आता है नदी की, आता नदी की कहाँ है, पेड़ की क्या नदी आ रही, पेड़ की क्या, पेड़ की ऊंचाई, या आकृति से पहले जोड़ लो सीधा, पहले जोड़ लो या यहाँ पे जोड़ सकता हूँ आकृति से। पेड़ की ऊंचाई कौन सी, एबी, एबी आएगा जब मैं एसी प्लस कौन सी बीसी, बोलो एसी कितना है, एसी बताओ, एसी 8 बटा √3 प्लस 16 बटा, लघुत्तम आएगा किसी कारण की वजह से मैं यहाँ √3 गुना √3 नहीं कर रहा और यहाँ पे भी नहीं कर, पहले एक तो कारण ये कटेगा नहीं, एक तो कारण है 3 आएगा नीचे, 3 का भाग 16 में पूरा पूरा, और भी कारण उस तरफ है, आ जाओ। लघुत्तम आया √3, सुनो आप ध्यान देना, √3 में √3 का भाग दो 1 ने 8 से गुणा करो 8 प्लस 16 से हम जोड़ो, √3 आ जाएगा 24। अब कर लो इसके अंदर, अब करो वो काम, अब करो, ऊपर भी √3 से गुणा नीचे भी, अब कर दो, अब अपना पास ऊपर बन जाएगा 24 √3 बटा में आएगा सिर्फ 3 का भाग 24 में जाएगा अंटा बार, तो इधर आओ, हाँ इधर आ जाओ, सब मुंह बंद करें, बाकी 8 √3 आएगा क्या मीटर आंसर, √3 का मान प्रश्न में नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ नहीं हुआ, हाँ यहाँ कटेगा नहीं, इसलिए कोई बच्चा इसको कर भी देगा ना, कर भी देगा तो ऐसा कर लेना, मैं बताऊँ आपको कैसा, इसको गुणा करेगा ना, इसको गुणा एक बार अलग तरीके से आप अगर कोई बच्चा यदि कर लेगा ना, तो सुनो ऊपर भी √3 नीचे भी क्या आएगा, 8 √3 बटा 3 यही छोड़ देना, फिर इसको यहाँ छोड़ना ऐसा, और इसको कैसे छोड़ोगे बताओ, इसको क्या 16 √3 क्या छोड़ोगे, इसको √3 ऊपर भी √3 तो क्या आएगा 16 √3 बटा, फिर इन दोनों को जोड़ लेना, लघुत्तम 3 आ जाएगा, 3 का भाग, और ये 8 यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 8 √3 बटा 3, यहाँ लिखा जाएगा 16 √3 बटा 3, लघुत्तम 3 आएगा, 8 √3 16 √3 जुड़ेगा 24 √3, फिर वही बात है ऐसा ही, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए यहाँ पर करोगे, समझ गए। तो किस कारण से यहाँ प्रेमीकरण करना होता है, करते हैं हर बार, लेकिन ये कट नहीं रहा है, यहाँ पर सुन रहे हैं मेरी बात सारे बच्चे, 3 का भाग 8 में पूरा पूरा नहीं जा रहा, 3 का भाग इधर जाएगा, √3 लेस आया, 8 प्लस 16 24 √3 से गुणा किया 24 √3 बटा 3 का भाग 24 में दिया 8 √3, ये पेड़ की ऊंचाई कैसे निकाला देख लो एक बार तो, ये कौन सी है, ये कौन सी निकाले, ये कौन सा है, टूटा बिना टूटा हुआ, और ये कौन सा है टूटा हुआ, तो फिर दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। एक बात पूछूं आपसे, ये बताओ मेरे को, क्या दिनेश यहाँ पेड़ है,
कहाँ गया, नीचे आ गया। फिर ये क्यों बनाया, लगे, अनुमान, अनुमान की तो कल्पना मात्र है ना, आभासी आभासी चित्र, आभासी पता हो गया। हाँ एक बार 8, क्या मैं ये 8 की मदद से मैंने यहाँ कौन सी निकाली, AC, और यहाँ 8 की मदद से जोड़ दिया। क्या पहले ये भी निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपको इस प्रश्न को रटना नहीं है, पहले ये देखना है कि तरीके से चित्र बन गया। पहले 8 लेकर भाई एक बार ये निकाल दो, एक बार ये निकाल दो, दोनों को जोड़ दो। चलिए आगे वाले प्रश्न में चलिए। प्रश्न नंबर 3 में ध्यान देना। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, एक ठेकेदार है वो बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए हाँ दो फिसलन पट्टी हाँ लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पड़ चुका हो, और आगे जबकि इससे अधिक, मतलब बात ऐसी चल रही है। एक फिसलन पट्टी तो ऐसी है जो 5 वर्ष से वर्ष के कम बच्चों के लिए है, दूसरी फिसलन पट्टी है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो दो अपन काम करेंगे, पहला अपन लिख देंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, लिख दिया मैंने पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई प्रश्न में अगले ने दे रखी है, कितनी ऊंचाई इनकी 1.5 मीटर, और ये जमीन के साथ है, जमीन के साथ कितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण बना रहे। जमीन कहाँ पता आपको, अरे ना ये यूनियन है ना उन्होंने सिर्फ ऐसे बोल रहा है जमीन के साथ, यूनियन उन्होंने कोण नहीं है। फिसलन पट्टी कौन सी आई वाली है, और कोण यदि बढ़ेगा तो फिसलन पट्टी वैसे ही सीधी होती जाएगी, वो बड़े बच्चों के लिए होगा, फिर नीचे बनाएंगे वो एक। ठीक है सुनो, ये 1.5 है। क्या पूछा आगे सुनो, देखो प्रश्न में आगे देखो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए पूछा क्या इसने, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, लास्ट में देख लो, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। और दूसरा डायग्राम बनाएंगे वो कौन से बच्चों के लिए आएगा, 5 वर्ष से, और वो थोड़ा सा कोण क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये सीधी बढ़ेगी, यहाँ से कितना डिग्री है 60 डिग्री है, कोण कितना डिग्री हो गया देख लो आप अपने, और ऊंचाई कितनी होगी 1.5 से बढ़ 1.5 से 3 मीटर हो गया। नाम है पिक वाट देते चलो, और ये ना बढ़ेगी, और यहाँ पर लिखेंगे अपन, एक बार उसको सोल्व कर लो कितनी जगह आ जाओ। समकोण त्रिभुज बोलो कौन सा आएगा, BAC में फाइंड क्या करना है भाई, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई। प्रश्न में डाल दो, लास्ट में बोला है प्रत्येक फिसलन पट्टी की क्या ज्ञात करो, लंबाई, प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, प्रत्येक फिसलन पट्टी की क्या ज्ञात करो, लंबाई ज्ञात करो। आ जाओ, लंबाई कौन सी बताओ, फिसलन पट्टी की लंबाई कौन सी है, ये वाली है ना, नाम क्या है इसका BC फाइंड करना अपने को। आ जाओ, एक ज्ञात और एक अज्ञात, 3 तो लेना है, एक AP बटा ये नहीं लेना, इसका कुछ नहीं करना है, AP बटा, अरे ये तो दे रखी है, लेनी है, ये ज्ञात करनी है, लेनी है अपने को। AP बटा क्या आएगा 20, AP बटा BC बोलो। अरे यहाँ A बटा L, और वो अपनी सुविधा के लिए अपने देखने लगा रहे, वरना अगले को जरूरत नहीं लगाओ, तो वैसे समझ लो। AB कौन है, AB लंब बटा करण साइन थीटा, AB अपना कितना है 1.5, BC अपने को ज्ञात करना है, साइन थीटा की जगह 30 डिग्री है, 1.5 BC वैसा साइन 30 का मान 1/2 कितना आएगा BC 1.5 गुणा 2,
जो क्या आएगा 3.0, 3.0, BC आएगी 3। तो अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कब है? जब वो फिसलन पट्टी कौन से उम्र के बच्चों के लिए हो? 5 वर्ष। लंबाई का नाम हो BC। BC बराबर कितना है? 3 मीटर। सेमी में है, मीटर में। ये आंसर आ गया। इस पहले तो हो गया, आंसर नीचे लगाएंगे एक साथ दोनों के। ये तो आ गए, लेकिन अपने पास 3 मीटर हो गया। ठीक है, ये वो निकालेंगे अपन। तो मैंने लिख दिया 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए समकोण त्रिभुज। ये प्रश्नानुसार ना लिखो तो चलेगा ना, सीधा लिख दो समकोण त्रिभुज। कौन सा? PQR। PQR में बोलो क्या क्या लेना है? PQ बटा PR, ये तो लेना ही नहीं ना। PQ बटा PR, PQ बटा PR हो गया लंब बटा कर्ण, वो आएगा साइन। कोण चेंज हो गया आपके बार, कोण चेंज हो गया। PQ कितना है? PQ 3 है, 3 बटा PR और साइन का 60 डिग्री। तो बात करेंगे 3 बटा PR का, जो क्या आएगा √3 बटा 2। हल करो। PR गुना 3, PR गुना 3, PR गुना √3 बराबर है 6। 3 दूनी 6। देखो ये गुना होते हैं, PR यहाँ भाग में, उधर गुना में गया 2 3 6, या 6 बराबर PR गुना √3 लिख दो। चाहे इसको इधर है उसको उधर लिख सकते हो। चाहे अब बट्टे में √3 चला जाएगा, √3 गुना में तो उधर किस में जाएगा? हाँ, तो क्या लिख देंगे? तो PR बराबर क्या आ जाएगा? 6 बटा और √3 आ जाओ, और √3 ऊपर भी √3 हर बार करते हैं 6 √3 बटा में 3, 3 दूनी 6, ये आएगा 2 √3। √3 का मान दिया है प्रश्न में, प्रश्न में √3 का मान ब्रैकेट में दे रखा है, पोस्ट में नहीं दिया होता। ये आंसर आएगा। अतः वाले लिख दो, अतः फिसलन पट्टी की, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई प्रश्न के अनुसार है ना लंबाई। तो नाम है इसका PR। PR बराबर आ जाएगा कितना? PR बराबर आ जाएगा 2 √3 मीटर। हाँ, 2 √3 मीटर। मीटर के लिए M लगा दो। देख लो भाई, आंसर चेक कर लो, दोनों के आंसर आ गए। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए तो कितनी लंबी फिसलन पट्टी लगानी है उस ठेकेदार को? 3 मीटर। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2 √3। 2 √3 बड़ा है, 3 बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, 2 √3, 2 √3 बड़ा है। चले देख लो, शांति से समझ लो, अलग अलग 2 प्रश्न होंगे। इसमें है ना ये बट्टा बट्टा वाला ये भी हुआ है, इसमें नहीं हुआ। इसमें गुना में हो गया सीधा, और उसमें बट्टे में क्या गया? बट्टे में जब √3 हो, बट्टे में जब √2 हो, तब ऐसा कारनामा किया जाता है। और कटे तो कट रहा है इसलिए कर दिया मैंने। आ जाओ प्रश्न नंबर 4 में चलेंगे। हाँ, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, हाँ, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। सुना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना? ये मीनार है, AB मीनार है, और भूमि के एक बिंदु से ये बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है, ये C दे दो। सुनना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु जो कहाँ है? मीनार के आधार बिंदु या पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर की दूरी होगी ये, ठीक है। आगे सुनो, से मतलब भूमि के एक बिंदु से मतलब वहां से देख रहा है, से मतलब वहां पर ही कौन बनेगा? ये 2-3 बच्चे अलग दिमाग में नहीं लगा। से का मतलब वहीं पे कौन बनेगा? बिंदु से यहाँ पर कौन बनने वाला है? किसका? शिखर का बनेगा शायद, ऊनियन ही बनेगा। वो ऊनियन बनेगा, ओना बनेगा, नीचे से देखेगा तो फिर मीनार के शिखर का ऊनियन कौन सी डिग्री है? मीनार के शिखर का, ये दृष्टि रेखा होगी। क्षेत्रीय रेखा कहाँ है? क्षैतिज रेखा ऊपर कहाँ जाएगी? नीचे है ना, आगे ठीक सामने।
कितना डिग्री है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बस नॉर्मल प्रश्न है, लंबट आधार। एक बार फिर वो छोटा सा प्रश्न है, हाँ प्रश्न अनुसार है। करने पर समकोण त्रिभुज बोलो। बीएससी में, बीएससी में एबी बटा एसी लंबटा आधार टेन थीटा। एपी कितना है याद करना, एसी कितना है 30। अरे कोण भी 30 है और लंबाई भी 30 है। टेन 30 डिग्री। एबी बटा 30 1 बटा √3। एबी √3 एबी रूट 30 एकम 30। एबी यही है 30 बटा हो गया 30 √3 बटा में 3 से कट जाएगा 10 कितना आएगा 10 √3। अतः मीनार, अतः क्या आएगा, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई एबी बराबर कितना आ गया 10 √3। कितना आ गया 10 √3 मीटर। 10 √3 मीटर ये लो आंसर। हाँ सुनो एक प्रश्न आंसर चित्रण करने पर समकोण त्रिभुज बीएसी में, बीएसी या सीएबी भी लिख दो। एबी बटा ज्ञात, अज्ञात कौन सी है देखो, देखिए ये ज्ञात है ये अज्ञात है। एबी बटा एसी टेन थीटा। एबी बटा ये तीर का निशान है, सारे जान रहे इधर, ये तीर का निशान आगे बराबर का चल रहा है इसलिए। एबी बटा 30 टेन 30 1 बटा √3 किससे गुणा होगा एबी से 30 बटा √3 बटे में √3 से गुणा करो 30 √3 बटा में 3 का भाग 30 में दिया 10 है 10 √3 क्या लिखना है। अतः मीनार की ऊंचाई एबी 10 √3 में। चले आगे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ध्यान से सुनना, प्रश्न को बारीकी से सुनना भैया। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या उड़ रही है, हाँ भूमि से कितना 60 भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर हाँ एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, पतंग में लगी या पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। छोटे बच्चों की हरकत है। ध्यान रहे, भूमि को कहा बांधते, एक बिंदु, पतंग की डोरी को एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिया, हाँ सुन रहे हो, बिंदु से यहाँ पर डोरी को बांध दिया जाता है। और सुनना, वैसे तो कई बच्चे ऐसे करेंगे सर डोरी ऐसे जाती है, पता है मेरे को डोरी ऐसे जाती है, लेकिन उसने बोलेगा ये चीज आगे सुनना, आगे बोलेगा ये भूमि के साथ डोरी का झुकाव न अवनमन न ऊनियन है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, झुकाव मीन्स होता है कोण। भूमि के साथ है, भूमि कहाँ है, भूमि कहाँ है, ये भूमि है, और भूमि के साथ डोरी, ये कौन है डोरी, और डोरी का झुकाव कितना डिग्री है 60 डिग्री है। समझ रहे, एक मिनट आओ बोर्ड पे देखो, एक बात और सुनो आगे। यह मानकर ये दे दिया, यह मानकर ये बोला था, मैंने बोला था, यह मानकर ये मान लो कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तब ये नहीं चलेगा। समझो कि डोरी एकदम तनी हुई है। अरे वैसे होता है, बारिश देखिए ऐसे मान लो पतंग बहुत ऊंचे, ज्यादा दूर ऊंचा उड़ेगा पतंग तब डोरी में पक्का ढील आएगी, लेकिन ऐसे मान लो नॉर्मल ऊंचाई पे उड़ रहा है, हाँ ऐसे अगले ने बोल दिया डोरी में ढील है नहीं, ऐसे बोल रहा, मना कर दिया इसने, तो फिर सीधा बढ़ाओ। डोरी भूमि के साथ 60 डिग्री का झुकाव, झुकाव मीन्स कोण, लिख लेना जो में झुकाव मीन्स कोण, यदि पता नहीं हो तो। पर्सन
आगे सुनो, डोरी की लंबाई याद करो, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही पतंग। 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही पतंग, 60 मीटर, 60 मीटर, 60 डिग्री कोण भी है, 60 मीटर ये वहां ऊंचाई भी है जा रहे। पीछे वाले में 30-30 था, अब 60-60 है। 60 मीटर ऊंचाई भी है, 60 डिग्री कोण भी है। किसका? डोरी का भूमि के साथ कोण, यूनियन भी नहीं है और नमन भी नहीं है। यहाँ पर कोई बिंदु है, कोई पत्थर वगैरह है, उस डोरी से बांध दिया गया उसको, और डोरी झुकाव बना रही है। ज्ञात करना क्या है? डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। पर्सन आंसर। अरे सिंगल है डबल है? अरे इसके लंब की सहायता से करने याद करो, सिंगल है। पर्सन आंसर चित्रांकन करने पर सुन रहे हो, 2 त्रिभुज थोड़े ना है। पर्सरांसा चित्रांकन करने पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए सी में ए बी बटा बी सी। अरे कई बच्चों ये गुरुजी ले तो कई बच्चों को ये नहीं पता चल रहा लेना कौन सी भुजा है। एक तो दीवी लेना होता है, ये तो लेना है, और एक ज्ञात करनी लेना होता है। ज्ञात कौन सी करनी है देख लो। ज्ञात अब की बार ये नहीं ज्ञात करनी, डोरी, डोरी का मतलब बीसी ज्ञात करनी है। तो ए बी तो दे रखे, वो तो लेनी है। ए बी बटा बीसी, ए बी बटा बीसी, लंब बटा कर्ण, जो कि आएगा साइन थीटा। ए बी कितना है? ए बी है 60 बटा बीसी ज्ञात करना है, साइन 60 डिग्री। 60 बटा में बीसी, साइन 60 का मान √3 बटा 2, बीसी गुणा √3 बराबर 120, 60 दूनी 120। ठीक है, अब हल करेंगे। बीसी 120 बटा क्या, √3 करूंगा, बटा में 3 आता है हर बार, 3 का भाग चला जाएगा क्या, तब तो √3 करो ध्यान रहे। तब तो √3 ऊपर भी, √3 नीचे भी, तो 120 √3 बटा 3, 3 का भाग दे दो 40। बीसी कितना आ गया, और यदि बीसी लिखोगे तो इधर 3 का निशान आएगा। अतः डोरी की लंबाई कोष्टक में बीसी बराबर में 40 √3, 40 √3 मीटर। हाँ भाई, ये तो नॉर्मल हो गया होगा, ध्यान दे। सिंगल का प्रश्न है, डोरी पूछा है, साइन आएगा, पहली बार आया करण, √3 बटा 2, हाँ जो भी है 40 √3 आ गई डोरी की लंबाई। बाकी अपन कल करेंगे इसमें।